तो उसको बुला रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो आज सुर्खियों में है। जो इंडिगो लोगों को आसमान की सैर कराया करती थी, आज उसी एयरलाइन ने उड़ान की बजाय उन्हीं लोगों को ज़मीन पर ही घंटों खड़ा कर दिया है। आज वही एयरलाइन अर्श से फर्श पर आ गई है। फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और उसके बाद ऐसी अफरा तफरी की एयरपोर्ट लाउंज तक पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं बुजुर्ग थक कर बैठ गए हैं और इसी बीच खड़े हैं हजारों यात्री, जिनका सब्र अब जवाब दे रहा है। लोगों का बस एक ही सवाल है कि आखिर हमारी गलती क्या है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत 11 एयरपोर्ट पर इंडिगो की 570 उड़ानें रद्द या रीशेड्यूलिंग हो चुकी है और यात्री रिफंड से जूझ रहे हैं। ये कहानी आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों तक की है। तो उसको बुला रही है। इंडिगो की फ्लाइट्स के रद्द होने के बाद कई एयरपोर्ट्स पर हालात ऐसे हैं कि चेक इन काउंटर से लेकर सिक्योरिटी गेट तक बस यात्रियों की लंबी लंबी कतारें ही दिख रही हैं। दिल्ली हो या लखनऊ, देश के कोने कोने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री कंपनी से जवाब की मांग कर रहे हैं। जनतंत्र टीवी इसी को जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंचा। जब हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो यात्रियों ने अपनी तकलीफ और स्टाफ का रवैया सब कुछ सामने खोलकर रख दिया। आप लोग कहाँ जाने वाले थे? हम जाने वाले थे सर लखनऊ से हैदराबाद, हैदराबाद से जद्दा, सऊदी अरबिया। तो आज फ्लाइट की क्या स्टेटस आप? अब यहाँ पहुँचे हम लोग, तो वहाँ की बात की तो वो बोल रही है फ्लाइट कैंसिल है आप लोग का। तो हम बोले मैम एक काम करो, आप 7 तारीख का करवा दो। 7 तारीख का बोल रहे हैं, कोई भी फ्लाइट नहीं है। हमारा 8 तारीख को छुट्टी खत्म है, फिर हम लोग दोबारा जा नहीं सकते हैं। सहयोग नहीं मिल रहा? कोई सहयोग नहीं, कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है एयरपोर्ट पे। जाओ बस 2 मिनट बात करते हैं, भगा देते हैं सीधा क्लास। हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे बात करें? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो आए हैं यहाँ गोंडा जिला है मेरा। गोंडा से हैदराबाद? जी, हैदराबाद से फिर जद्दा। देखिए और भी लोग उनसे बात कर रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? हमको सेम जाना है, जद्दा। हाँ, हैदराबाद से जद्दा। आप कहाँ से आए? हम लोग मनकापुर से आए हैं। मनकापुर से। क्या बताया प्रशासन ने? वही बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल कोई उपाय नहीं है। आप अपनी कंपनी में बात करिए, छुट्टी बढ़ाइए, बस इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं बता रहे हैं लोग। आप कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर से हैं हम वैसे तो, अभी हम आ रहे हैं भुवनेश्वर से। हाँ, तो यहाँ क्या दिक्कत हुई? इंडिगो से आपकी टिकट था? कहते हमारे इंडिगो यहाँ पे नहीं हुई, हमारे तो क्या भुवनेश्वर में हमारी टिकट कराई हुई, जयपुर से भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर से जयपुर की थी कल की हमारी। तो जब रास्ते में आधा क्रॉस कर चुके तब मैसेज आया कि भाई टिकट फ्लाइट कैंसिल हो गई आपकी। वहाँ पहुँचे, वहाँ तो बहुत भीड़ थी और भी यात्री बहुत सारे थे और वहाँ बहुत माहौल ख़राब था। तो प्रॉपर रेस्पॉन्स तो दिया नहीं हमारे को उन्होंने। फिर कल शाम तक वहाँ बैठे रहे हम, पर कोई टिकट की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, कोई फ्लाइट नहीं है बोला, कहीं की भी नहीं है। हमने कहीं की दे दो, दिल्ली की दे दो, हमारे को कलकत्ता की दे दो, बोले कोई फ्लाइट नहीं थी। बोल 2 दिन कोई फ्लाइट नहीं है। फिर शाम को उन्होंने बोला कि लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट है। तो हमने वहीं पे होटल स्टे किया और लखनऊ के लिए फ़्लाइट कराई। फिर अभी हम लखनऊ पहुँचे। अब शाम को 7 बजे बोल रहे हैं जयपुर के लिए है यहाँ से। और हमारे वहाँ से हमने कराई थी तो 12,000 की पड़ी थी हमारे को टिकट। और वहाँ कल हम 20+ की तो हमारे को लखनऊ की मिली है और 10+ की यहाँ से जयपुर की मिली है। एंड 20,000 अबाउट हमारे प्लस लग गए और परेशान हुए वो अलग। 2 दिन से घूम रहे हैं हम एयरपोर्ट। तो अभी आपकी 7 बजे फ्लाइट है, कोई यहाँ रहने की सुविधा इन्होंने दी? नहीं, कोई सुविधा नहीं दी इन्होंने। वहाँ भी नहीं दी, यहाँ भी नहीं दी। वहाँ भी हमने खुद नहीं होटल ली थी। वो तो बात ही नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे, तो सॉरी बोल रहे हैं वो तो बस। शाम को टिकट कंफर्म है? हाँ, बोल तो रहे हैं कि शाम की कंफर्म है, इसलिए हमने कराई, नहीं तो कराते भी नहीं। ये तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट की थी, लेकिन अब चलिए थोड़ा यूपी से सटे बिहार की तरफ का रुख करते हैं। और जब हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव बिहार की राजधानी पटना में मौजूद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां की कहानी इससे कुछ अलग नहीं थी। वहां मौजूद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। किसी को जॉब के लिए वापस जाने में दिक्कत हुई तो कोई शादी में जाना चाहता था, कोई अपने घर लौटना चाहता था।
हमें पुणे जाना था, हमारे रिलेटिव बीमार हैं और अभी ये लोग डायरेक्ट मेल कर दिए हैं कि आपकी पैसा वापस कर देंगे और नई टिकट 6,000 से 25,000 की हो गई है। अब 6,000 रुपये में हमने लिया था टिकट, अब वो 25,000 की हो गई है। ये इंडिगो से ही ये मोनोपोली वगैरह सेट कर दिए हैं ये लोग, एक ही कंपनी चल रही है, इतना कष्ट हो गया। आप बताइए, शादी का माहौल है, 1 साल पहले ये रूल लागू हो गई थी। तो आपको अभी मतलब कि पुणे के लिए आपने कब लिया था टिकट 6,000 में? हम लोग 1.5 महीना पहले लिए थे। किस तारीख को? किस तारीख के लिए? ये आज की टिकट थी। कब पता चला कि आपका टिकट ये कैंसिल हो गया? कल रात में हमें डायरेक्ट बस मेल आ गई कि हम आप लोग को पैसा वापस कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? अब नई टिकट 25,000 की चली गई। आप लंदन की टिकट अभी सस्ता है पुणे जाने से। ये इंडिगो पता नहीं क्या कर रही है। ये लोग का तरीका अच्छा है कि बस पहले टिकट कैंसिल कर दो, अब बाद में मजबूरी का फायदा उठाओ, 4 गुना पैसा ले लो, सारा नुकसान तो जनता ही भरेगी, उन्हें क्या है। एक्चुअली अगर 1.5 साल का समय मिला था, डीजीसीए के रूल्स आ गए थे, तो इंडिगो ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने प्लान क्यों नहीं किया? और सरकार ने पहले इंटरवीन क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? पहले रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है? पीक सीजन है, विंटर सीजन है, आपका हॉलीडे का सीजन है, शादियों का सीजन है, तो क्यों इस तरह का डिले हुआ? और एन वक्त पे ये होना ही नहीं चाहिए था। उनको पहले उनसे एक रिपोर्ट मांगना चाहिए था। आप अगर कुछ भी प्लान करते हो एज अ नागरिक, तो आपसे हर चीज का पहले ब्यौरा मांगा जाता है, पहले डेटा मांगा जाता है। और तो इंडिगो को क्यों छोड़ दिया? जी, मुझे लगती है कि पॉलिसी में जो पॉलिसी बना रहे हैं सरकार की तरफ से, मेरा नाम अमन शर्मा है, वो कुछ जनता की फिक्र उनको नहीं है। बस फाइलों में वो पॉलिसी एक बना दी जाती है, कोई सोचते नहीं है कि इससे लोगों को क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, और डायरेक्ट पॉलिसी ले आ रही है। एयरपोर्ट मिनिस्टर, उनका क्या है, उनका तो प्राइवेट हवाई जहाज है, वो कहीं भी उड़ सकते हैं। दिक्कत तो हमें फेस करना पड़ता है। आप कैंसिल कर रहे हैं तो कम से कम आप कंसेशन में लोगों को उड़ाइए। फिर से सेकंड या थर्ड टाइम अगर आप फिर से फ्लाइट दे रहे हैं तो उसमें तो कम से कम सरकार को कुछ कंसेशन, राहत देनी चाहिए। एक महीने से 1.5 महीने से जो टिकट कटाया है, वो तो वही हो गया कि आपको 1000 फ्लाइटें कैंसिल हो गई तो बाकी के लोग उससे जनता से ही वसूल रहे हैं पैसा। पीएम मोदी से क्या कहेंगे आप इसको लेकर? पीएम मोदी से तो मतलब कि मोदी जी को तो खाली से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि ये बार बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि जनता को प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो रेलवेज हो। अभी कुंभ में रेलवे का यही हाल था, और आज अब देख रहे हैं कि फ्लाइट्स में भी यही प्रॉब्लम हो गया है। आप इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है जनता की, और जनता बहुत परेशान है। ऐसे में जो जरूरी मतलब कि जो कार के लिए जो निकला हुआ है, तो उसको तो अब स्पाइस जेट तो छोड़ दीजिए, आप इसी मतलब इंडिगो में ही मतलब कि 4 गुना मतलब कि आपका फेयर देना पड़ेगा। मैंने एक ट्वीट देखा था राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोनोपोलाइजेशन हो गया है हर चीज़ का। जैसे कि अब खाली अदानी अंबानी 3-4 ही रह गए। इंडिगो 60 से 70% अभी चला रही है। एयरवेज में वो मोनोपोली है उनका, तो अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम। पहले हमारे जेट एयरवेज थी। जी, मतलब कि जनता को की कोई सुनवाई नहीं है। बिहार की राजधानी पटना का हाल तो आपने जान लिया। अब चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद एयरपोर्ट का हाल, जहां हमारी संवाददाता तजीन नाज ने यात्रियों से बात की और जाना कि कंपनी की ओर से क्या सफाई दी जा रही है, क्या यात्रियों को उनका रिफंड या फिर नई फ्लाइट्स मिल रही हैं। अभी शायद डिले है, अभी शायद डिपार्चर था 12:45 का, अभी 1:20 का हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो फ्लाइट मतलब आपको रीशेड्यूल आपने किया था या फिर आज सेम डे पे ही आपकी फ्लाइट है? नहीं, कल था हमारा, आज हमने रीशेड्यूल करवाया हमने। बात करेंगे मैम, आप एयरपोर्ट के बाहर बैठी हुई हैं, कहाँ जा रही हैं? हम मुंबई जा रहे हैं। सुबह 8:40 को थी हमारी फ्लाइट, तो डिले हो गई, तो 1-1:30 बजे आएगी बोले, फिर उसके बाद फिर से बोल रहे हैं अभी 3 बजे आएगी। अभी कोई कंफर्म नहीं है। और आगे मलेशिया भी जाना है हमको, तो वहाँ नाइट में है 11 बजे। तो आपको पहले मुंबई जाना है, उसके बाद वहाँ से मलेशिया जाना है, बट यहाँ से अगर आपकी फ्लाइट टाइम पे नहीं है तो वो मलेशिया वाली फ्लाइट भी आपकी हाँ मिस हो जाएगी, यही चिंता लग रही है। कौन कौन है आपके साथ? मेरे मिस्टर हैं और मेरी गुड़िया है। तो सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं? 7 बजे से 4 घंटा हो गए हम लोग को बैठे, 3-4 घंटे। तो ये थी देश के तमाम शहरों की एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों की दर्द भरी कहानी। और इससे सिर्फ खास लोग ही नहीं, इससे आम लोग भी परेशान हैं। अचानक हुई कैंसिलेशन के बाद देश भर के एयरपोर्ट्स पर अराजकता जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर एक साथ इतनी फ्लाइट्स कैंसिल कैसे हो सकती हैं?
क्या ये तकनीकी दिक्कत है, स्टाफ की कमी या प्रबंधन की बड़ी चूक? सवाल तो है। पिछले 5 दिनों में लगभग 2000 फ्लाइट्स का रद्द हो जाना, देश की इतनी बड़ी एयरलाइन का ये हाल होना आखिर क्या दर्शाता है? बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज हैं, मेरा नाम तरुण है। आप मुझे जनतंत्र पे सुन रहे हैं।